अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है और यह नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद वाला पद। जैसे विद्यालय है, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जो है पहला पद है, पूर्व पद, आलय उत्तर पद है। इन दोनों पदों के मेल से समस्त पद का निर्माण होता है। और मैंने भी कहा समास विग्रह, कारक के चिन्हों के साथ जब समस्त पद को अलग किया जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है। तो इन शब्दों के बीच आने वाले व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है समस्त पद में। तो अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा है, अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे शरण में आगत, शरणागत। अभी मैंने आपसे कहा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। 10 हैं आनंद जिसके, यानी दशानन। समय के अनुसार यथा समय। सिंह के समान पुरुष, पुरुष सिंह। समास विग्रह है सिंह के समान पुरुष और समस्त पद है पुरुष सिंह। इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शब्दों का मेल करते समय हमने बीच में आने वाले व्याकरणिक पदों का लोप कर दिया, इन्हें गायब कर दिया। समास के विषय में पढ़ने से पूर्व कुछ विशेष जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है। समासिक पद शब्द में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। विद्यालय, शरणागत आदि जो नए पद बने हैं इन्हें समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को जब अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद बनाते समय जिन व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है वे विग्रह करते समय पुनः दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि शरण में आया हुआ, शरणागत। अब चलते हैं हम सामासिक प्रक्रिया में शब्द निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम कंपाउंड मेथड। 3 प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा विधेयस। तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द जोड़, संस्कृत के शब्द, इन्हीं तत्सम जोड़ तत्सम, यानी शब्द है राजपुत्र, समस्त पद है राजपुत्र, राज और पुत्र, राज जोड़ पुत्र, राजपुत्र। तद्भव यानी हिंदी के शब्द और तद्भव यानी हिंदी के साथ हिंदी, तो जेब जोड़ कतरा, जेब कतरा। विदेशी जोड़ विदेशी, पॉकेट जोड़ मार, पॉकेट मार। तो शब्द निर्माण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो समास के भेद, समास को जो है 6 भागों में बांटा गया है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। बाद में हम फिर चर्चा करेंगे कि अव्यय कैसे कहते हैं। तो समस्त पद भी अव्यय का ही कार्य करता है। अव्यय भाव समास में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय भाव समास यानी रूप, लिंग, वचन, कारक का जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े वह है अव्यय। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे है समस्त पद यथा विधि, यथा जोड़ विधि, सामान्य विग्रह है, पूर्व पद और उत्तर पद।
इसको हम सामान्य विग्रह कहेंगे, जो कि बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं, यथाजोड़ विधि। लेकिन इसका समास विग्रह है विधि के अनुसार, उसी प्रकार से यथा समय, और सामान्य विग्रह होगा इसका यथाजोड़ समय यथा समय, लेकिन समास विग्रह होगा समय के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथारूप रूप के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्रता हो सके, आजीवन जीवन भर इसका समास विग्रह है, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मरने तक, आसमुद्र समुद्र पर्यंत इसका समास विग्रह है, आरक्षण रक्षा किया हुआ, अपूर्ण भरा हुआ, प्रतिदिन दिन दिन भी इसका समास विग्रह है, और प्रत्येक दिन भी इसका समास विग्रह है, प्रतिपल पल पल और प्रत्येक पल, प्रतिमाह प्रत्येक माह, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक इसका समास विग्रह है एक एक, रातों रात रात ही रात में, कानों कान कान ही कान में, दिनों दिन दिन ही दिन में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, भरपेट पेट भरकर, भरपूर पूरा भरा हुआ, घड़ी 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 के बाद घड़ी, सच सच बिल्कुल सच, साफ साफ बिल्कुल साफ, बदौलत दौलत के साथ, बाकायदा कायदे के अनुसार, बेखटके बिना खटके के, बेकाम बिना काम के, बेशुद्ध बिना सुध के, बेमतलब बिना मतलब के, बेबुनियाद बुनियाद के बिना, बेशक शक के बिना, निडर बिना डर के, निसंदेह इसका समास विग्रह है संदेह रहित, अनजाने जाने बिना, सपरिवार परिवार के साथ, साभार इसका समास विग्रह है आभार सहित, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, अनुक्रम क्रम के अनुसार, हम सफ़र सफ़र में साथ, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी। तो ये जो इतना मैंने बताया आपको, ये अव्ययी भाव समास का मैंने आपको उदाहरण दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद। समस्त पद बनाते समय पूर्व पद में आए परसर्ग यानी कारक के चिन्ह वो जो होते हैं गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास की रचना दो प्रकार की होती है। पहला, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई भी संज्ञा है और घर भी संज्ञा है। रसोई जोड़ घर, इसका समास विग्रह है रसोई के लिए घर। पूर्व पद संज्ञा होता है तथा उत्तर पद क्रिया होता है। जैसे बिहारी कृत, बिहारी जोड़ कृत, यानी बिहारी एक कवि थे तो बिहारी के द्वारा लिखा गया। तत्पुरुष समास कारक की दृष्टि से 6 प्रकार का होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। यानी हम इसे कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन सभी कारकों के चिन्हों का लोप समस्त पद बनाते समय हो जाता है। तो चलते हैं हम कर्म कारक। ग्रामगत, गांव को गया, इसका समास विग्रह है। विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। देशगत, देश को गत। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। कार्यालयगत, कार्यालय को गत। हाथ लगा, हाथ को लगा। गुरु नमन, गुरु को नमन। मरणासन्न, मरण को आसन्न। नगर गमन, नगर को गमन। ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण मैंने दिया। अब जो है करण कारक, मन माना, इसका समास विग्रह है मन से माना। मन चाहा, मन से चाहा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। मुंह बोला, मुंह से बोला।
गुणयुक्त, गुण से युक्त, रस भरी, रस से भरी। बिहारी कृत, बिहारी के द्वारा कृत। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब लिखित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। साप मुक्त, साप से मुक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। निराला रचित, निराला द्वारा रचित। रोग युक्त, रोग से युक्त। से जो है कर्णकारक है। कर्णकारक यानी क्रिया, जिस साधन के द्वारा किया जाता है, से इसका चिन्ह है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। शिक्षक दत्त, शिक्षक के द्वारा दत्त। ज्ञानार्जित, ज्ञान से अर्जित। श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा से पूर्ण। कामचोर, काम से चोर। काम से आतुर, कामातुर होता है। संप्रदान कारक के लिए जिसका चिन्ह है के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। दान पेटी, दान के लिए पेटी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। पूजा घर, पूजा के लिए घर। बस टिकट, बस के लिए टिकट। मनोरंजन स्थल, मनोरंजन के लिए स्थल। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पुस्तकादेश, पुस्तक के लिए आदेश। डाकगाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ मतलब गाय। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देवालय, देव के लिए आलय। अब चलते हैं हम आपादान कारक। आपादान का चिन्ह है से अलग होना। तो रोग मुक्त समासपद है, इसका समान विग्रह है रोग जोड़ मुक्त। और समास विग्रह है इसका रोग से मुक्त। स्नेह रहित, स्नेह से रहित। भयभीत, भय से भीत। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से मुक्त। दायित्व मुक्त, दायित्व से मुक्त। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। जल विहीन, जल से विहीन। संस्कारहीन, संस्कार से हीन। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। ये था आपादान कारक। अब मैं चलता हूँ संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का के की। राजभवन, राम का भवन। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार। राजकुमारी, राजा की कुमारी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। उद्योगपति, उद्योग का पति। लखपति, लाखों का पति। सेना नायक, सेना का नायक। भूदान, भू का दान। देशवासी, देश का वासी। दिल्ली वासी, दिल्ली का वासी। समय सारिणी, समय की सारिणी। समय तालिका, समय की तालिका। विषय सूची, विषय की सूची। भारत रत्न, भारत का रत्न। अछूतोद्धार, अछूत का उद्धार। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। प्रजापति, प्रजा का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देव मूर्ति, देवता की मूर्ति या देव की मूर्ति। राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो ये था भाई संबंध कारक। आगे हम चलते हैं जो है अधिकरण कारक। ऐसे भी संबंध कारक और भी है, जैसे कि लोकसभा, लोक की सभा। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। राम भक्ति, राम की भक्ति। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अमृत धारा, अमृत की धारा। वायुयान, वायु का यान। घोड़ा गाड़ी, घोड़ों की गाड़ी। मातृभक्त, माता का भक्त या मातृ का भक्त। पितृभक्त, पितृ का भक्त या पिता का भक्त। सुर सरिता, सुर की सरिता। ये सारे उदाहरण मैंने संबंध कारक के बारे में दिया। अब चलते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण कारक लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। दानवीर, दान में वीर।
आप बीती, आप पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जलमग्न, जल में मग्न, स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार, दही बड़ा, दही में बड़ा, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, कुलोत्तम, कुल में उत्तम, लक्ष्य में प्रवीण, लक्ष्य प्रवीण होता है, ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर, कमर दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द हो जाएगा, विचार मग्न, विचार में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, युद्धवीर, युद्ध में वीर, रण कौशल, रण में कौशल, ग्रामवास, ग्राम में वास, कला निपुण, कला में निपुण। तो ये सारे जो थे ये था तत्पुरुष समास। अब मैं आगे चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा नौ समास की, नौ या नए समास। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी है जिसको नए समास या नौ समास भी कहते हैं। इसको नौ तत्पुरुष। इस समास का पूर्व पद निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक होता है। न पूर्व पद में होने पर न तत्पुरुष समास होता है। इस समास की विशेष बात यह है कि यदि उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो नौ का अ हो जाता है। जैसे न सत्य मतलब असत्य हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इस समास की विशेष बात है कि यदि उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो न का अ हो जाता है, न सत्य हो जाएगा, न असत्य। यदि उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर हो तो न का अन हो जाता है। जैसे न आदि, अनादि हो जाएगा। पूर्व पद में ना हो और उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसके अनुसार ही विग्रह होता है। तो समस्त पद और समास विग्रह इसका भी बता रहा हूं, मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूं। असत्य, नौ जोड़ सत्य जो होता है सामान्य विग्रह और समास विग्रह हो जाएगा न सत्य। अकारण, न कारण, अतिथि, न तिथि, अतुल्य, न तुल्य, अदृश्य, न दृश्य, अकार्य, न कार्य, अन्याय, न न्याय, अकर्मण्य, न अकर्मण्य, अभागा, न भागा, अधीर, न धीर, अनंत, न अंत, अनुचित, न उचित, अनुपस्थित, न उपस्थित। इन शब्दों के अतिरिक्त और भी कुछ उदाहरण हम लेते हैं जिन्हें हम नौ तत्पुरुष का अपवाद भी कह सकते हैं। अपवाद। समस्त पद नीरस और समास विग्रह है रस ने। बिन मांगा, बिना मांगे, अनबन, नो बन, अनदेखा, न देखा, अनजाना, न जाना, निष्पाप, बिना पाप के या न पाप, निसंतान, नहीं संतान, बिन ब्याह, न ब्याह। तो ये सारे मैंने तत्पुरुष समास तक आज बताए मैंने। तो बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें ताकि आने वाली वीडियो फिर आपको सुगमता से प्राप्त हो जाए। तो मैं आगे फिर बताऊंगा अगले दिन कर्मधारय समास, उसके आगे फिर जो है द्विगु समास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।